मेरे सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम। आज मैं शिव पुराण का 6वां अध्याय सुना रही हूँ। महाप्रज्ञ सूत जी, आप धन्य हैं एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के सुनने की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने सोनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि का सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उनकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने आवश्यक पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन की क्षण सुनने में उत्सुक हो, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित तथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प सुंदर चंदौली से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग के आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था करें। कथा कहने वाले विद्वान के प्रति भी कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सबके पुराणों का ज्ञाता परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसा मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बचाना चाहिए। सूर्योदय से 3.5 पहाड़ तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल से तो खड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। जिस दिन से कथा शुरू हो उससे 1 दिन पहले तक ग्रहण करें तथा के दिनों में प्रातः काल का नियम नित्य क्रम संक्षिप्त में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु तो एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए, जो कि सभी प्रकार के संशयों से दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विद्वानों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को बोलकर तथा मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्य को उत्तम फल प्राप्त होता है। ये शिव पुराण का 6वां अध्याय।